एक्सरसाइज से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज आपका क्या है 11.3 उसी एक्सरसाइज है जो जिसमें शॉर्टेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना था। तो और क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा शॉर्टेज डिस्टेंस पर, अगर कोई प्रॉब्लम होगी या न्यूनतम दूरी पर, हिंदी उसकी शॉर्टेज डिस्टेंस की न्यूनतम दूरी होती है, उस पर क्वेश्चन लगाइएगा। अगर कोई समस्या होगी, हमने 2 क्वेश्चन आपको अलग अलग वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, तो लगाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या कह रहा है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 - 1 0 से गुजरती है और तथा ये क्या दिया है x - 2/3 2y + 1/2 और 5 - z/3 के समांतर है। तो यानी कुछ इस तरीके से है। इस लाइन AB का आपको क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 - 1 0 से। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये 1 - 1 0 से पास हो रहा है। और ये लाइन जिसका आपको समीकरण फाइंड करना है, इस लाइन के क्या है, समांतर है। समांतर है यानी जिसका इक्वेशन दिया है, इसका ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो मान लेते हैं, माना बिंदु -1 - 1 0 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में जब हम रेखा का समीकरण लिखते हैं तो x - x1/l, y - y1/m, z - z1/l इस तरीके से होता है। x - y - y1/m, z - z1/n, कुछ इस तरीके से हमने लिखा है। तो देखिए आपको x1 y1 z1 पता है, ये क्या है आपका x1 y1 z1। तो x - x1 के स्थान पे हम रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। y - y1 माइनस प्लस हो जाएगा आपका जब -1 रखेंगे। z - 0 z - 0/n। और ये एलिमेंट हम इसका डायरेक्शन कोसाइन मान लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन वैसे सेम होता है, भी उसके बारे में हम बता देते हैं कि जब 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये रेखा हम एज्यूम कर लेते हैं जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। अब यही रेखा, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर है, यानी ये देखिए हमने बनाया है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इससे पास हो रहा है। तो जब पास पैरेलल होगा तो क्या होगा, x - 2/3 ये आपका दिया है 2y + 1/2 5 - z। ये देखिए 5 - z लिखा गया है, तो 5 - z/1। तो देखिए ये अभी आप जो इक्वेशन देख रहे हैं ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इसको स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, या उसको जो हमने यहाँ पे लिखा है x - x1/l, y - y1/m, z - z1/n, कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए आपको। यानी कि आपका यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ना -1 +1 या /2, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है हमने x - x1/l, y - y1/m, z - z1/n, इस तरीके से आपको बनाना है। यानी x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ना तो माइनस में होना चाहिए ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। चलिए अगर बनाएंगे तो देखिए फर्स्ट वाले में कोई डिस्टर्ब कुछ नहीं करना है आपको। x - 2/3 आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए समस्या इसमें है, इसमें समस्या क्या है, आप न्यूमरेटर यानी अंश में और हर में दोनों में 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2y/2 यानी y हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और नीचे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें आना है, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, z - z1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 - z। तो अगर ऐसा करें, इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे। तो अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं नीचे और ऊपर दोनों, तो क्या आने वाला है बताइए। देखिए अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, नीचे क्या आ जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये प्लस z माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो z ऊपर कितना आया, z - 5। तो ये आपका देखिए अब डायरेक्शन कोसाइन कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। x/l जो होता है x - x1/l, l m n, यानी आपका एलिमेंट क्या आ गया आपका 2 3 - 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करना है, ये लाइन जो है, ये जो लाइन आया है ये गिवन लाइन है, और यही गिवन लाइन के ये जो हमें ओरिजिनल आपको फाइंड करना है, ये दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन भी कह रहा है कि सेकंड लाइन फर्स्ट के पैरेलल है। तो हमने आपको 2-3 लेक्चर पहले आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन या 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का हम एंगल फाइंड करना आपको हमने बताया था कि जब 2 स्ट्रेट लाइन आपको इंटरसेक्ट कर या एक दूसरे के पैरेलल हों, पैरेलल वाली कंडीशन बताया था, और समांतर वाली भी कंडीशन बताया था। पैरेलल वाली कंडीशन में ये बताया था कि जब 2 लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट करता है, या परपेंडिकुलर यानी उनके बीच का 90 डिग्री होता है, तो क्या होता है, एक
A1 A2 L1 L2 प्लस M1N2 प्लस N1N2 इज इक्वल टू 0, यानी उनके डायरेक्शन कोसाइन चाहे हो चाहे डायरेक्शन रेशियो हो, दोनों के प्रोडक्ट का जो सम आता है वो 0 आता है। ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हमें बताया था, ये वाला। और जब दो लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उसके लिए हमने कंडीशन बताया था उनकी डायरेक्शन रेशियोज का, जो डायरेक्शन जिसको दिक्वज्या बोलते हैं, जैसे A1B1 है और A2B2C2, ये फर्स्ट लाइन का है, ये सेकंड लाइन का मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो है, तो इनके रेशियो का जो रेशियो जो इनके अनुपात होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये हमने बताया था। इनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, यानी किसी लैम्डा के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमने इसको बताया था कब, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशन में, तो ये कंडीशन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंसेप्ट हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया। और इवन रेशियो, ये तो डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है, रेशियो में ये होता है तो कोसाइन में भी हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आपका कोसाइन दिया तो हम रेशियो फाइंड कर लेंगे, और रेशियो फाइंड करने के बाद यही कंडीशन रखेंगे, यानी कि जो इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, कोसाइन सेम होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो कोसाइन सेम होगा, अगर रेशियो दिया है तो उनका अनुपात, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात दिया तो डायरेक्शन रेशियो का जो अनुपात होगा वो इक्वल होगा, या दिक अनुपात का जो अनुपात होगा वो सेम होगा। अगर कोसाइन दिया है तो कोसाइन तो सेम ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, यानी 3/2 - 1 अगर इसका है तो 3/2 - 1 भी कोसाइन उसका हो जाएगा। आप चाहे चेक करके देख लीजिएगा। तो जो हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, यानी हमें एलिमेंट मिल गया, यानी जितना इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा उतना ये भी इसका भी डायरेक्शन कोसाइन या दिक अनुपात, दिक कोज्या होगा। दिक कोज्या सेम होगा, दिक अनुपात सेम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट सेम कर दे रहे हैं और फिर से इसी इक्वेशन पर चल रहे हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे हमें तो एलिमेंट ही फाइंड करना था और हमारे पास तो पॉइंट था ही। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारा जो लाइन बनेगा क्या हो जाएगा, x - x1, यानी आपका x - 1 बाई क्या हो जाएगा, L y + 1 बाई M Z - 0 बाई N। तो एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट आपको रखना है, एलिमेंट यही उठा के रख दीजिए, 3 1 - 1, ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपको फाइंड करना है। यानी कि उस सरल रेखा का समीकरण हमने फाइंड कर लिया जो इस लाइन के पैरेलल है, ये जो लाइन दिया गया है पैरेलल है या समांतर है, और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन, ये जो -1 0 से पास भी हो रहा है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे इसी एक्सरसाइज का, उसके बाद हम प्लेन पे चलेंगे। थैंक यू।